अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये ज़रूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि 12 मार्च 2025 एक अहम फल्कियाती संग मील। 12 मार्च 2025 को आसमान में दो नहायत अहम फल्कियाती वाक़यात रुनमा होंगे जो इल्म नजूम के माहिरीन और शकीन अफराद के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। इन दो वाक़यात का तल्लुक सूरज और ज़हल की कम्बशन जल जाने से है, जबकि ज़हरा और अतारत की खास नीच भांगजूग में मौजूदगी भी काबिल जिक्र है। ये वाक़यात इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ जायचों और दुनिया के हालात पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। पहला वाक़या, सूरज और ज़हल की कम्बशन। सूरज और ज़हल का बुर्ज होत में यकजा होना। 12 मार्च 2025 को सूरज और ज़हल बुर्ज होत यानी पाइसिस में बराबर डिग्री पर होंगे, जिसकी वजह से ज़ाहिल 100% कम्बस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ज़ाहिल सूरज की तेज रोशनी में पूरी तरह छुप जाएगा और इसका असर कमजोर हो जाएगा। ज़हल के जलने यानी कम्बस्ट के असरात। ज़हल का जल जाना एक बहुत बड़ा फल्कियाती वाक़या होता है, क्योंकि ज़हल का ताल्लुक सब्र, मेहनत, इंसाफ, जिम्मेदारी और मुश्किलात से है। जब ये सूरज के करीब आकर मुकम्मल जल जाता है तो इसके असरात दर्जा झैल हो सकते हैं। नंबर 1, हुकूमती इदारे और अदालती निज़ाम मुतासिर हो सकता है। नंबर 2, मुलाजमत पेशा अफराद को चैलेंजेस का सामना हो सकता है, खास तौर पर वो लोग जो मेहनत व मशक्कत के शोबों से वाबस्ता हैं। नंबर 3, कारोबारी अफराद को गैर मुतवक्के मुश्किलात और तखीर का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, जाती जिंदगी में दबाव और सब्र का इम्तिहान लिया जा सकता है, क्योंकि ज़हल सब्र और आजमाइशों का स्यारा है। नंबर 5, रूहानी तौर पर ये वक्त किसी बड़ी तब्दीली का इशारा दे सकता है, क्योंकि ज़हल होद के रूहानी बुर्ज में जल रहा है। कौन से लोग ज्यादा मुतासिर होंगे? ये असर खास तौर पर मीर, सुंबला, जद्दी और दिलो बुर्ज के अफराद पर ज्यादा महसूस किया जाएगा। अगर किसी का जायचा पहले ही ज़हल से मुतासर हो तो इन्हें ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। दूसरा वाक़या, ज़हरा और अतारत की यकजाई और नीच भांगजूग। ज़हरा और अतारत का बराबर डिग्री पर आना। इस दिन सारा ज़हरा, वीनस और अतारत, मरकरी भी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर डिग्री पर होंगे। इसके साथ साथ अतारत 100% नीच भांगजूग में होगा, जो एक इंतहाई खास और नायाब वाक़या है। नीच भांगजूग क्या होता है? इल्म नजूम में जब कोई सियारा अपनी कमजोर तरीन हालत यानी डेबिलिटेड में होता है, लेकिन किसी दूसरे ताकतवर सियारे या मखसूस हालात के तहत इसकी कमजोरी दूर हो जाए तो इसे नीच भांगजूग कहा जाता है। इसका मतलब है कि अतारत अपनी कमजोर पोजीशन के बावजूद अचानक ताकतवर हो सकता है और ज़हरा की गुर्बत इसको मजीद तकवीयत दे सकती है। अतारत और ज़हरा की यकजाई के असरात। ये दोनों सियारे जहानत, तख्लीकी सलाहियत, मोहब्बत, खूबसूरती, फनून लतीफ़ात, तजारत और मुवासलात के हाकम हैं, लिहाजा इनकी यकजाई दर्जा झैल असरात डाल सकती है। नंबर 1, फनकारों, शायरों, गुलकारों, अदाकारों और तख्लीकी अफराद के लिए फायदेमंद वक्त हो सकता है। नंबर 2, तजारत और कारोबार में नए मौके पैदा हो सकते हैं, खास तौर पर इंटरनेट, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से मुतल्लिक़ शोबों में। रिश्तों और अज़दवाजी तल्लुकात में मुस्बत तब्दीलियां आ सकती हैं, क्योंकि ज़हरा मोहब्बत और अतारत जहानत की नुमाइंदगी करता है। नंबर 4, तालीम, तहकीक, मीडिया और सहाफत के शोबों में अचानक तरक्की या कामयाबी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। कौन से लोग ज्यादा फायदा उठा सकते हैं? ये वक्त खास तौर पर जोजा, सुम्बला, मिजान और सूर के बुर्ज वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मजमूई तौर पर इन दोनों वाकयात के असरात, ये दिन एक साथ दो बड़े वाकयात की वजह से बहुत अहम है। यानी 12 मार्च का दिन, एक तरफ ज़हल मुकम्मल कम्बस्ट हो रहा है, जिससे जिम्मेदारियां और चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ अतारत और ज़हरा एक खास नीच भांगजूग बना रहे हैं, जो तख्लीकी सलाहियत, जहानत और कारोबारी मौके में इजाफा कर सकता है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? नंबर 1, ज़हल के असरात से बचने के लिए सब्र, तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। नंबर 2, अहम माली फैसले करने में मुहतात रहें, खास तौर पर वो लोग जो स्टॉक मार्केट या बड़ी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। नंबर 3, अतारत और ज़हरा के मुस्बत असरात से फायदा उठाने के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों और कारोबारी मंसूबों पर तवज्जो दें। नंबर 4, रूहानी इबादत और खैरात करने से ज़हल के मनफी असरात कम किए जा सकते हैं। 12 मार्च 2025 फल्कियाती लिहाज से एक ताकतवर दिन हो सकता है। ज़हल की कंपनसेशन
जहां कुछ रुकावटें पैदा कर सकती हैं, वहीं ज़ाहिरा और अतारत की खास पोजीशन गैर मुतवक्के कामयाबियों और मुतवक्का की नवीद भी दे सकती है। ये वक्त एक नई हिकमत अमली बनाने और अपनी तवानाई को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने का है। 12 मार्च 2025 में तमाम बुर्जों पर सूरज व ज़हल की कम्बुशन और ज़ाहिरा और तारत के नीच भांगजूग के असरात 12 मार्च 2025 को दो नहायत अहम फल्कियाती वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। सूरज और ज़हल का बुर्जहोत में यकजा होना, जिससे ज़हल मुकम्मल कम्बस्ट हो जाएगा। नंबर 2, ज़ाहिरा और अतारत का बराबर डिग्री पर आना, जिसे अतारत नीच भांगजूग में होगा। ये दोनों वाक़यात हर बुर्ज पर मुख्तलिफ तरीकों से असर डालेंगे। आइए तमाम बुर्ज के असरात को तफसील से देखते हैं। पहला बुर्ज है हमारा बुर्ज हमल यानी एरीज। तो एरीज पर ज़हल के कम्बस्ट होने के असरात, क्योंकि ज़हल आपके 12वें घर में कम्बस्ट हो रहा है, जो तन्हाई, अखराजात, बैरून मुल्क सफर और रूहानी मामलात से मुंसलिक है। ये वक्त माली अखराजात में इजाफा कर सकता है, खासतौर पर गैर जरूरी खरीदारी या किसी कानूनी मामले में खर्च बढ़ सकता है। सूरज की मौजूदगी 12वें घर में होने की वजह से कुछ अफराद के लिए ख्वाबों और रूहानी तरक्की के दरवाजे खोल सकती है। ज़ाहिरा और अतारत का युग आपके 11वें घर में दोस्तों और ख्वाहिशात का घर में होगा, जिससे आपको दोस्तियों में फायदा, कारोबारी मौके और माली बेहतरी मिल सकती है। आप लोगों के लिए मशवरा है कि गैर जरूरी अखराजात से बचें, खासतौर पर अगर बैरून मुल्क सफर या सरमायाकारी कर रहे हैं। दोस्तों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और रूहानी सरगर्मियों में जैसे मुराकबा, सदका और दुआओं में वक्त गुजारें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। और टोरस के ऊपर देखते हैं कि ज़हल के कम्बस्ट होने के क्या असरात हैं। चूँकि ज़हल इनके 11वें घर में कम्बस्ट हो रहा है, ख्वाहिशात, दोस्तों और माली फायदे का घर है। आपको दोस्तों और समाजी हलके में कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त सुस्त रवि या मंसूबों में तखीर का सबब बन सकता है, लेकिन अगर सब्र से काम लिया जाए तो नताइज मुस्बत आ सकते हैं। ज़ाहिरा और अतारत का युग आपके 10वें घर कैरियर और इज्जत व वकार में होगा, जो कारोबारी तरक्की, मुलाजमत में बेहतरी और कायदाना सलाहियतों में इजाफा ला सकता है। इन लोगों के लिए मशवरा है कि काम की जगह पर धीरज रखें और जल्दबाजी में फैसले ना करें। अगर कोई कारोबारी शराकतदारी करनी हो तो मुहतात रहें। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से गुरेज करें। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जमनाई। जमनाई पे देखते हैं कि ज़हल के कम्बस्ट होने के क्या असरात होंगे। चूँकि ज़हल इनके 10वें घर में होगा, जो कि कैरियर और इज्जत और शोहरत का घर है। इस वक्त आपको अपने काम में दबाव, तखीर और ज्यादा मेहनत की जरूरत हो सकती है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो चीजें तवक्को से ज्यादा वक्त ले सकती हैं। ज़ाहिरा और अतारत का युग 9वें घर तालीम, मजहब, सफर में होगा, जिससे आपको तालीमी और रूहानी तरक्की, बैरून मुल्क मौके या किसी नए सीखने के अमल में बेहतरी मिल सकती है। इनके लिए मशवरा है कि काम में तसलसल और सब्र रखें, तरक्की का रास्ता खुल सकता है। अगर आप किसी इम्तिहान या तालीम से जुड़े हैं तो आपके लिए ये मुस्बत वक्त साबित हो सकता है। सफर के दौरान मुहतात रहें, खास तौर पर तवील फासले के सफर में। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। ज़ाहिल इसके 9वें घर में कम्बस्ट होगा, जो कि मजहब, रूहानी तरक्की, बैरून मुल्क और सफर का घर है। अगर आप किसी रूहानी या मजहबी सरगर्मी में शामिल हैं तो आपको कुछ तखीर या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी कानूनी मसले में फंसे हुए हैं तो मामलात कुछ सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। ज़ाहिरा और अतारत का युग 8वें घर राज, विरासत, पुरस्रार अलूम में होगा, जिससे आपको पुरस्रार अलूम, खुफिया मंसूबों या विरासती जदाद से मुतल्लिक कोई अहम खबर मिल सकती है। आपके लिए मशवरा है कि रूहानी तौर पर मजबूत रहें, सब्र और दुआ से चीजें बेहतर हो सकती हैं। कानूनी मामलात में जल्दबाजी ना करें, खुफिया दुश्मनों या गैर मुतवक्के मसाइल से मुहतात रहें। हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद। तो ज़हल बुर्ज असद के 8वें घर में कम्बस्ट करेगा, जो कि जिंदगी की गहराइयों, राज, विरासत और तब्दीलियों का घर है, जो अचानक तब्दीलियों, माली बहरान या सेहत के मसाइल की निशानदेही कर सकती है। ये वक्त आपके लिए रूहानी तरक्की और अंदरूनी सुकून के लिहाज से बेहतरीन हो सकता है। ज़ाहिरा और अतारत का युग 7वें घर अज़दवाजी जिंदगी, कारोबारी शराकतदारी में होगा, जो आपके लिए रिश्तों में बेहतरी और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके लिए मशवरा है कि सेहत पर खास तवज्जो दें, वर्जिश और अच्छी खुराक का ख्याल रखें। अगर आप शादीशुदा हैं, अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम करें। कारोबारी शराकतदारी में फायदा हो सकता है, लेकिन सोच समझ कर फैसले करें। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज शिमला विरगो। ज़हल इसके 7वें घर में होगा, जिसका ताल्लुक है शादी, ताल्लुकात, कारोबारी शराकतदारी से, जिससे अज़दवाजी और कारोबारी ताल्लुकात में कुछ कशीदगी पैदा हो सकती है। ज़हरा और तारत का युग 6ठे घर सेहत, दुश्मन, रोजगार में होगा, जो आपके रोजगार जिंदगी के मसाइल को हल करने में मददगार साबित होगा। इनके लिए मशवरा है कि अज़दवाजी जिंदगी में सब्र से काम लें और गैर जरूरी झगड़ों से गुरेज करें। कारोबार या नौकरी में किसी भी तनाज़े से दूर रहें, क्योंकि दुश्मन आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि कमजोरी या थकन महसूस हो सकती है। 12 मार्च 2025 को होने
वाले ये दो बड़े फल्कियाती वाकयात कुछ बुरूज के लिए चैलेंजेस और कुछ के लिए मौके लेकर आ रहे हैं। ज़ाहिल की ये कम्बस्ट कुछ रुकावटें पैदा कर सकती है, लेकिन ज़हरा और अतारत का नीच बैंक जोक कुछ लोगों को अचानक तरक्की, जहानत और मौके फराहम कर सकता है। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मिज़ान यानी लिब्रा। तो ज़ाहिल का कम्बस्ट इसके छठे घर में होगा, जो कि बीमारी, दुश्मन, कानूनी मामलात, मेहनत व रोजगार का घर है। ये वक्त आपके लिए रोजगार और मुलाजमत में मुश्किलात, जिस्मानी थकावट और मुखालफिन की साजिशों को जाहिर कर रहा है। आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, खास तौर पर अगर आप पहले से किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं। तो ज़हरा और अतारत का युग आपके 5वें घर मोहब्बत, तालीम, तख्लीकी सलाहियतें, औलाद में होगा, जो आपकी तालीमी और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा, मोहब्बत के मामलात में बेहतरी और औलाद से मुतल्लिक खुशखबरी दे सकता है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि सेहत के मामलात में लापरवाही ना करें, खासतौर पर मुतवाज़न खुराक और नींद का ख्याल रखें। किसी कानूनी मसले में फंसने से बचें। अगर पहले से कोई केस चल रहा है तो सब्र और हिम्मत से चलें। अगर आप तालिबे इल्म हैं तो आपके लिए मुस्बत वक्त हो सकता है, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। तो ज़ाहिल जो है इसके 5वें घर में कम्बस्ट करेगा। 5वां घर इसका मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतें, बच्चों और तालीम का घर है। मोहब्बत के मामले में गलतफहमियां या दूरियां पैदा हो सकती हैं, खासतौर पर अगर आपका ताल्लुक तवील मुद्दती है। तालीम हासिल करने वाले तुलबा को मजीद मेहनत की जरूरत होगी, वरना रुकावटें आ सकती हैं। ज़हरा और अतारत का युग चौथे घर यानी घर, जायदाद, जज्बाती सुकून में होगा, जो घरेलू मामलात में बेहतरी, प्रॉपर्टी से फायदा और माँ से मुतल्लिक अच्छी खबरें ला सकता है। आपके लिए मशवरा है कि रिश्तों में गलतफहमियों से बचने के लिए मुकम्मल या खुलकर बात करें। तालीमी मैदान में मेहनत जारी रखें, कामयाबी मुमकिन है। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है या घरेलू तब्दीली करनी है तो इस वक्त फैसला बेहतर हो सकता है। हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कोस सजिटेरियस। ज़हल का कम्बस्ट इसके चौथे घर में होगा और चौथे घर का तल्लक बुर्ज कोस के घर, खानदान, माँ और जायदाद से है, जिससे घरेलू मामलात में तनाव आ सकता है, वालदा की सेहत पर असर पड़ सकता है। इनका ख्याल रखना जरूरी होगा। अगर आप घर बदलने, नया घर खरीदने या प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें। ज़हरा और अतारत का युग तीसरे घर मवासलात, बहन भाई, सफर और मीडिया में होगा, जो आपके मवासलाती अंदाज, तहरीरी सलाहियतों और मुख्तसिर सफर के मौके में बेहतरी ला सकता है। आपके लिए मशवरा है कि घरेलू मसाइल में सब्र से काम लें और खानदान के साथ अच्छे तल्लुकात रखें। वालदा की सेहत पर तवज्जो दें, अगर जरूरी हो तो मेडिकल चेकअप करवाएं। सफर या मीडिया से मुतल्लिक काम करने वालों के लिए अच्छा वक्त हो सकता है, इसे मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। तो ज़ाहिल इसके तीसरे घर में कम्बस्ट करेगा। बुर्ज जद्दी का तीसरा घर का तल्लुक मवासलात, बहन भाई, सफर, हुनर और मीडिया से होगा। आपको अपनी गुफ्तगू और तहरीरी अंदाज में मोहतात रहना होगा, वरना गलत फहमियों का सामना हो सकता है। करीबी रिश्तेदारों, खासतौर पर बहन भाइयों के साथ तल्लुकात में तनाज़ा हो सकता है। ज़हरा और अतारत का युग दूसरे घर यानी माली अमूर, खानदान, बोलचाल, दौलत में होगा, जो माली इस्तेकाम, अचानक माली फायदा या खानदानी अमूर में बेहतरी ला सकता है। आपके लिए मशवरा है कि बोलचाल में मोहतात रहें, खासतौर पर किसी तनाज़ा में ना उलझें। अगर आप मीडिया, तहरीर या मार्केटिंग से वाबस्ता हैं तो आपको माली फायदा हो सकता है। माली मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें, अचानक फायदा हो सकता है। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो एक्वेरियस। ज़ाहिल इसके दूसरे घर में कम्बस्ट करेगा और दूसरा घर इसका माली हालत, खानदानी तल्लुकात, खुराक और तकरीर से ताल्लुक रखता है, जो माली मामलात में रुकावटें, फैमिली के अफराद के साथ तनाव और गैर जरूरी अखराजात को जाहिर कर रहा है। अगर आप सरमायाकारी कर रहे हैं तो एहतियात करें, कोई बड़ी रकम नुकसान में जा सकती है। ज़हरा और तारत का युग पहले घर यानी शख्सियत, खुद एतमादी, ज़ाती तरक्की में होगा, जो आपकी सोच में बेहतरी, खुद एतमादी में इजाफा और ज़ाहरी शख्सियत में निखार ला सकता है। आपके लिए मशवरा है कि खानदानी मामलात में सब्र तहम्मुल से काम लें, माली मामलात में दानिशमंदी का मुजाहिरा करें, गैर जरूरी अखराजात ना करें। अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसेस। कम्बस्ट इसके पहले घर में हो। तो बुर्ज होत के पहले घर का ताल्लुक जाती जिंदगी, सेहत, शख्सियत और अहम फैसले से है, जो आपकी जिंदगी में दबाव, थकन और अहम फैसलों में रुकावट ला सकता है। इस वक्त आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, खासतौर पर ज़हनी दबाव से बचने की कोशिश करें। ज़हरा और अतारत का युग 12वें घर तन्हाई, अखराजात, रूहानी मामलात में होगा, जो बैरून मुल्क सफर, रूहानी तरक्की या खुफिया मंसूबों में कामयाबी दे सकता है। मशवरा, अपनी सेहत और ज़हनी सुकून पर तवज्जो दें। दबाव से बचने के लिए योगा या मुराकबा करें। अगर आप किसी खुफिया मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त अच्छे नताइज ला सकता है। गैर जरूरी अखराजात से बचें, खास तौर पर अगर आप बैरून मुल्क सफर करने का इरादा रखते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये फल्कियाती वाकयात बाज़ बुर्जों के लिए चैलेंजेस और बाज़ के लिए मौके लेकर आ रहे हैं। ज़ाहिल की
कॉन्वर्सेशन यानी मामलात में मुश्किलात ला सकती है, लेकिन ज़ाहिरा और अतारत का युग कुछ मुस्बत वाक़यात फराहम कर सकता है। अगर आप इन तवानाइयों को समझकर मुस्बत हिकमत अमली अपनाएं तो आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, ये ज़ायचा एक उमूमी रहनुमाई है। इसे रहनुमाई के तौर पर लें और इन पर मुकम्मल यकीन करने के बजाय इन्हें एक रहनुमाई के तौर पर और अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अक्लमंदी से और तदब्बुर के साथ करें। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये पेशगोइयां अमूमी है, उनका मकसद सिर्फ रहनुमाई देना है। किसी भी बड़े फैसले से पहले हालात का गहराई से जायजा लेना जरूरी है। अपनी किस्मत संवारने के लिए मुस्बत सोच अपनाएं, अच्छे अमाल करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टॉक क्विट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते हैं और इनसे अगर कोई फायदा उठाते हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सकें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। कल फिर मुलाकात होगी एक नए ज़ायचे के तज्ज़िये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।